घर में बहुत शांत होने की शिकायत की गई। सीईओ एक छोटी भिखारन लड़की को पहाड़ों से घर लाया। छोटी बच्ची को दादी के पास एक काली धुंध देखी जो उनकी खराब सेहत का कारण थी। लड़की जादू से उस काली धुंध को खींचकर हटा दिया। वह धुंध तुरंत गायब हो गई। दादी को अचानक बहुत आराम महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह 20 साल छोटी हो गई हैं। उनके सीने का भारीपन भी खत्म हो गया। तब सबको एहसास हुआ कि वह छोटी बच्ची ऐसी चीज देख सकती है जो आम लोग नहीं देख सकते। अंत में किसी ने कहा कि दादी पर कोई चेन, यह बंधन था जिसे लड़की ने हटा दिया। छोटी बच्ची ने कहा, डैड और ग्रैंडमा, अब हम आराम से साथ रहेंगे। सीईओ को इस छोटी बच्ची से जो पूरी तरह मिट्टी में सनी हुई थी विशेष लगाव महसूस हुआ। सीईओ ने तुरंत 3 आंटियों को उसकी देखभाल, कपड़े, खान पान और रोजमर्रा की जरूरत का इंतजाम करने का आदेश दिया। उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट भी तैयार किए गए ताकि वह छोटी बच्ची बेफिक्र होकर छोटी राजकुमारी की तरह रह सके। खुशी में छोटी बच्ची ने सीईओ को गले लगाया और उन्हें डैड कहकर किस किया। छोटी बच्ची ने कहा, डैड आप बहुत अच्छे हो। तभी सीईओ को मिस्ट्री बॉक्स ऑक्शन का एक निमंत्रण मिला। यह नीलामी हर 3 साल में सबसे अमीर किन परिवार द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें जोखिम ज्यादा है लेकिन इनाम भी बड़ा है। इस दौरान सीईओ की कंपनी को अंकल ईआर निशाना बना रहे हैं। कंपनी मुश्किलों का सामना कर रही है और किन परिवार में साथ सहयोग पाने के लिए ऑक्शन में हिस्सा लेना जरूरी है। लड़की ने पूछा, क्या इससे कंपनी की समस्या हल हो सकती है? सीईओ ने कहा, इससे कंपनी का संकट हल हो सकता है। हमारे पास अभी के लिए पर्याप्त पैसा है लेकिन कंपनी में अभी भी पूंजी की कमी है। पूंजी सत्यापन पास करना होगा। छोटी बच्ची ने यह समझ लिया कि सीईओ की परेशानी क्या है, इसलिए उसने उसे शुभकामनाएं दी। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल सीईओ को अच्छी खबर मिली। कंपनी में बड़ी मात्रा में पूंजी आ गई जिससे वह नीलामी में भाग ले सकते हैं। उसी समय सीईओ को लगा कि यह सौभाग्य केवल सहयोग नहीं था, छोटी बच्ची का भाग्य सचमुच उसके लिए शुभ साबित हो रहा है। इसलिए सीईओ ने उसे अपने पास रखने का फैसला किया। सीईओ ने नीलामी का उपयोग यह घोषणा करने के लिए किया कि उसका उत्तराधिकारी हैं दादाजी की विरासत अंकल टूओ के परिवार की नहीं है। अगली सुबह सीईओ लड़की को ऑक्शन में लेकर गया। सीईओ को देखकर अंकल टू में मन ही मन कसम खाई है कि इस ऑक्शन में उसे दिवालिया कर देगा। जल्द ही ऑक्शन शुरू होने वाला था। जो भी अंदर जाएगा वह उन पर लिखी कीमत के अनुसार मिस्ट्री बॉक्स खरीद सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सबसे महंगा मिस्ट्री बॉक्स सबसे कीमती हो। 9 युआन का एक मिस्ट्री बॉक्स भी ऐसी दुर्लभ चीज निकल सकती है। उनमें से एक बॉक्स में लीन ग्रुप का ऐसा ऑर्डर था जिसमें 10 बिलियन युआन से अधिक मुनाफा हो सकता था। वहां उपस्थित हर व्यक्ति इस ऑर्डर को हासिल करने के लिए उत्सुक था। जितनी बड़ी लहरें होती हैं उतनी ही अधिक कीमती मछलियां होती हैं। अंकल टू ने कहा कि मैं अब उस मिस्ट्री बॉक्स का और इंतजार नहीं कर सकता। तभी उसी क्षण कॉइन ग्रुप के मालिक की उस छोटी बच्ची पर नजर पड़ी। पता चला कि वह 1 साल पहले गांव गए थे। वहां एक बच्ची गलती से गिर गई। उन्होंने दयालु से उसे उठाया और उसकी मदद की, जिसके बाद मालिक की वह दिल पुरानी बीमारी जो 20 वर्ष से उन्हें परेशान कर रही थी वह फिर कभी नहीं लौटी। इसलिए उन्होंने उस छोटी बच्ची को भाग्यशाली माना। इसके तुरंत बाद उन्होंने छोटी बच्ची को अपनी पसंद का कोई भी मिस्ट्री बॉक्स चुनने दिया, चाहे वो कितना भी महंगा हो। उसका पूरा पैसा वह बूढ़ा व्यक्ति भी देगा। सभी को लगा कि वह सबसे महंगा वाला बॉक्स चुनेगी, लेकिन छोटी बच्ची ने विनम्रता से बूढ़े व्यक्ति की दया स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे बचपन से ही अच्छे संस्कार मिले थे। वह दूसरों की कृपा या मदद यूं ही स्वीकार नहीं करती थी। यह देखकर सीईओ ने छोटी बच्ची से कहा कि जो बॉक्स उसे पसंद हो वो चुन ले, उसका पूरा पैसा वह देगा। लेकिन जब छोटी बच्ची ने उन मिस्ट्री बॉक्सेस को देखा तो उनमें से कुछ सुनहरी चमक से घिरे हुए थे, जबकि कुछ के चारों तरफ काली आभा थी। उसी समय सीईओ के छोटे चचेरे भाई उसे छठी लड़की का मजाक उड़ाया। उसने उसे पागल कहा और कहा कि यह बेकार बातें कर रही है। लेकिन सीईओ को उसकी सभी बातों पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो वहां रखे सबसे सस्ते मिस्ट्री बॉक्स की ओर चल पड़ी। मालिक को बता दो कि हुआयान नहीं जीत पाएगा, अंकल ने कहा। तुम अपनी ही बेइज्जती कर रहे हो, यह बिल्कुल हास्यास्पद है। याओ मूर्ख नहीं है। जो लोग बेकार की बातें कर रहे हैं उनके मुंह सड़ जाए, यह तो किसी ने सोचा भी नहीं था। तभी उनके पीछे की झाड़ियां अचानक गिर गई और दोनों को गिरा दिया और सच में उनके मुंह से खून निकलने लगा। पापा आपका मुंह सड़ गया बेटा, बोला। तुम्हारा मुंह भी तो सड़ गया है। तब जाकर दोनों को एहसास हुआ, जी वह छोटी बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं है बल्कि असाधारण है। जब सीईओ ने उस बच्ची की मदद से बॉक्स खोला तब उन्हें पता चला कि वह बॉक्स देखने से कहीं ज्यादा खास था। अगला भाग जानने के लिए पार्ट 2 लिखें।